बस कुछ ही दिनों में आतिशी पूरी तरह से बदल गई, पूरी तरह से परिवर्तित हो गई और आतिशी का नया रूप देखने को मिल रहा है। अब आतिशी अरविंद केजरीवाल को बड़ा भैया नहीं कहती, अब आतिशी अरविंद केजरीवाल को राम नहीं कहती, अब आतिशी ये नहीं कहती कि वो भरत है और भरत की तरह ही दिल्ली के सिंहासन को उन्होंने संभाला है और दिल्ली के सिंहासन को तब तक संभालती रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता और चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये दिल्ली का सिंहासन सौंपेंगी और सौंपने के बाद फिर वो आम आदमी पार्टी में काम करेंगी। ये सारे शब्द आतिशी के कहने बंद हो गए, ये सारे वाक्य आतिशी अब कहती हुई नजर नहीं आती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर है कि आतिशी बदल रही हैं, आतिशी धोखा देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े मुगालते में हैं कि आतिशी उनकी बहुत विश्वास पात्र नेता हैं, बहुत विश्वास में आतिशी हैं उनके साथ में और वो दिल्ली की कुर्सी फिर उनको देंगी। स्थितियां धीरे धीरे बदलती हैं, राजनीति में और सत्ता में कभी किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आतिशी पर एक प्लान के तहत, एक षड्यंत्र के तहत विश्वास किया है, आतिशी उस प्लान को, उस षड्यंत्र को समझ गई हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल हमेशा प्लान करते रहते हैं। जैसा प्लान अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के साथ किया, योगेंद्र यादव के साथ किया, जैसा प्लान अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण के साथ किया, जैसा प्लान अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार आशुतोष के साथ किया, यानी धीरे धीरे पार्टी से उन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन नेताओं को धीरे धीरे पार्टी से किनारा कर दिया और कुछ नेताओं को तो ऐसा विवश कर दिया कि वो पार्टी में रहते हुए भी ये नहीं कह पाते कि हम आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। यानी ये सारा प्लान जो है अरविंद केजरीवाल का एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है और यही रणनीति उन्होंने आतिशी के साथ भी अपनाई है। आतिशी के साथ भी उन्होंने यही प्लान बनाया है और आतिशी को भी वो किसी भी तरह से कोशिश करके गड्ढे में ढकेलने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए 4 महीने जब पूरी दिल्ली अस्त व्यस्त है, जब पूरी दिल्ली में समस्याओं का अंबार है, यानी गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि लोग समा जा रहे हैं। आप ये समझिए कि दिल्ली में बारिश के समय में कैसे हॉस्टल में पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं वो मौत के मुंह में समाते गए, यानी बेसमेंट तक में पानी भरता गया और लोग जो है छात्र और छात्राएं वो मौत के मुंह में समाते रहे। दिल्ली में आम दिनों में बारिश के समय कैसे सड़क पर चलते हुए कोई छात्र स्टूडेंट वो जो है गटर में समा रहा और उसकी मौत हो जा रही। यानी दिल्ली में इस समय लोगों के अंदर, जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर जबरदस्त आक्रोश है और इस आक्रोश का सामना अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से करना नहीं चाह रहे थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि इन 4 महीनों में जब चुनाव है तो इसका गुस्सा जो दिल्ली के लोगों का है, जो आम पब्लिक का है, जो आम समस्याओं को लेकर दिल्ली की पब्लिक गुस्से में है, उस सब का खामियाजा आतिशी को उठाना पड़े और इसीलिए आतिशी को भरत बनाकर उन्होंने कुर्सी दे दी। मगर आतिशी भी चालाक हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं। आतिशी ने ये सारे प्लान समझ लिए, ये सारी जानकारियां उनके सूत्रों के माध्यम से, उनके करीबियों के माध्यम से उनके पास तक पहुंचने लगी और आतिशी को यह पता चल गया है कि उनके साथ बहुत बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल ने किया है, उन्हें बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि जैसे अन्य नेताओं ने पार्टी छोड़ी उसी तरह से आतिशी भी पार्टी छोड़ने के लिए विवश हो जाएं। इसलिए आतिशी को जब ये सारी बातें समझ में आई हैं तो आतिशी भी अब खेल करने लगी हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। अब आतिशी ने जनता को, पब्लिक को स्टेडियम में बुलाया, स्टेडियम में बुलाकर जनता की बात की, जनता की समस्याएं भी सुनी और उस स्टेडियम में आतिशी ने ये नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल के नाते वो सीएम की कुर्सी पर बैठी हैं, अरविंद केजरीवाल की वो जीवन भर ऋणी हैं, उनके राजनीतिक इतिहास में ये दर्ज हो गया कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। पहली मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, फिर उसके बाद शीला दीक्षित और उसके बाद अगर महिला मुख्यमंत्री में किसी का नाम आता है तो आतिशी का नाम आता है। यानी बड़े बड़े दिल्ली में दिग्गज नेता रहे, महिला नेताएं रहीं, लेकिन किसी के नाम ये दर्ज नहीं हो पाया कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन आतिशी के नाम ये तमगा लगा और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन पाई। तो इसलिए आतिशी को ये लग रहा है कि अब ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल उनके साथ खेल करते हैं तो उससे पहले आतिशी
अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत बड़ा खेला कर दें। और इसीलिए आतिशी ने क्या किया, वहां जो स्टेडियम में थी, बातचीत कर रही थी, तो बहुत ज्यादा चर्चाएं अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली की कुर्सी दी, अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इतना बड़ा मौका दिया, अरविंद केजरीवाल उनके बड़े भैया हैं, अरविंद केजरीवाल उनके राम हैं, और वो भरत बनकर दिल्ली की सेवा करना चाहती हैं, भरत बनकर दिल्ली वासियों के लिए वो प्राण प्रण से कार्य करना चाहती हैं। इस तरह की बातें आतिशी ने वहां नहीं की। सूत्र ये बताते हैं, चर्चाएं बहुत तेजी से होने लगी हैं, सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगी कि ये कलयुग की भरत हैं, और आतिशी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर अरविंद केजरीवाल को धोखा देंगी, और अरविंद केजरीवाल को ये पता चलेगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की आतिशी को भरत बनाकर। और इसीलिए तमाम जगहों पर, कार्यक्रमों में, और अभी हाल में जैसे हरियाणा में चुनाव हुए, तो चुनाव में भी आतिशी गई, तो वहां पर भी अरविंद केजरीवाल का नाम बहुत अधिक नहीं लिया। तो आतिशी धीरे धीरे से अपने पांव को समेट रही हैं, और वो समझ रही हैं, और इसीलिए आतिशी ने पूरी तरह से प्लान बनाया कि अब अरविंद केजरीवाल को धोखा देना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनके साथ खेल कर रहे हैं, तो उस खेल में वो भी अरविंद केजरीवाल को धोखा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपको देखना होगा, समझना होगा कि आतिशी क्या भरत के रूप में खरी उतरती हैं, आतिशी को क्या जिम्मेदारी जो दी गई है दिल्ली की, उस जिम्मेदारी पर वो खरी उतरती हैं, क्या आतिशी वास्तव में अरविंद केजरीवाल को अपना बड़ा भैया या राम मानती हैं कि नहीं मानती हैं। ये सारे प्रश्नों पर बहुत गहरी सोच के साथ बहुत लोग चिंतन और मंथन कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि शराब घोटाले में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी राम नहीं हो सकता। सभी को पता है कि जमानत पर छूटकर चुनाव प्रचार करने वाले, दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए तैयारी करने वाले, दिल्ली की अगले चुनाव की तैयारी करने वाले अरविंद केजरीवाल कभी भी राम नहीं हो सकते। सभी को पता है आतिशी के बारे में भी कि आतिशी किस तरह से झूठ फरेब बोलती हैं, त्याग समर्पण की भावना उनके अंदर नहीं है, तो ऐसे में आतिशी भरत नहीं हो सकती। इन सारे सवालों पर चिंतन और मंथन करने के बाद लोगों को पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं और एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की जीत होती है या फिर आतिशी की।